गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड द मीन यानी मध्य ज्ञात करना है प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 25। 16 और 25 के बीच में जो है आपका मीन ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे लेट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इसमें लिखेंगे लेट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 25 BX। मान लेंगे कि लेट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 25 कह रहा है कि 16 और 25 के बीच में क्या है वो आपका X है। तो देन 16 x इसको डबल कर देंगे 25 आर इन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन लिख देंगे कि 16 x 25 आर इन प्रोपोर्शन। ये किस चीज में है, पहले से समानुपात में मानते हैं। तो इसके बाद करेंगे, इसलिए फर्स्ट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 25 आई इक्वल टू इसमें करेंगे x इंटू एक्स। तो 16 इंटू 25 आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 25, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट में चला जाएगा। 4 इंटू 4 आई इक्वल टू 25 में 5 आई इंटू 5। इस प्रकार एक 4 बाहर आ गया, एक 5 आ गया बाहर। कैसे यह हुआ? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार x इक्वल टू क्या आ गया आपका 20। तो लिख सकते हैं कि 10 लिखेंगे मीन निकाल रहे हैं। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 25 इज 20। लिख सकते हैं कि आपका मीन जो 16 और 25 के बीच में क्या है आपका 20 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। करके थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। देखिए कैसे थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला जाता है। करके 5 का ए आपका दिया है 25 और 40। तो लिखेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 25 एंड 40 BX। मान लेते हैं कि आपका और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है x है। तो देन लिखेंगे कि 25 40 x आर इन प्रोपोर्शन। कह रहा है कि जो भी आपका सेकंड आउट पे डिजिट है उसको डबल कर देते हैं जब थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला जाता है तब। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो देन 25 40 x आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है प्रोपोर्शन में है। तो शो 25 इंटू x इक्वल टू 40 इंटू 40। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 40 इंटू 40
अपॉन में 25, 5 के टेबल से 5 बार में, ये 5 से 8 बार में, और ये 5 से 8 बार में, x इक्वल टू 64। तो फिर लिखेंगे द थर्ड प्रोपोर्शनल to 25 and 40 is 64 कह रहा है। तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो गया? द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 25 and 40 is 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका कह रहा है? सो दैट 5, 25, 125 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कह रहा है कि आपको दिखाना है कि 5, 25 और 125 जो है वो आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो देखिए लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस आर 3 नंबर्स दैट इज A, B and C each। आप एक फॉर्मूला याद करके हमेशा रखेंगे कि A by B इक्वल टू होता है B by C। ये आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। तो आपका दे दिया गया है कि लेट A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 25 एंड C इक्वल टू 125। ये आपके बुक में दिया गया है। तो इसका अब वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, ऊपर में जो आपका फॉर्मूला दिया गया है एबव फॉर्मूला, ये जो आपका ऊपर में फॉर्मूला दिया गया है इसी फॉर्मूला पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए LHS आपका कितना है? A बाई बी, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 25। 5 से 25 चला जाएगा 5 बार में, LHS आपका कितना आ गया? 1/5। RHS देखा जाए, RHS क्या है आपका? B बाई सी। B का वैल्यू क्या है? 25। C का वैल्यू कितना है? 125। इसे 5 बार में चला गया, 1/5 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि सिंस LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। मैं LHS में भी देख रहा हूं आपको 1/5 आ रहा है और आपका RHS में भी आ रहा है 5। तो लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। इसलिए क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका? Question number 7. If the cost of 8 meter of cloth is rupees 600, तो find the cost of 15 meter of cloth। कह रहा है कि 8 मीटर कपड़ा का दाम 600 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा, यही निकालना है। तो आप ऐसे भी चाहेंगे तो बना सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 600।
रुपीज कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 600 रुपीज। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 600 बाई 8। इसलिए कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ तो रुपीज 600 अपॉन 8 इंटू 15। ये आपका 2 से 4 बार में गया, 2 से ये 3 बार में 300, 2 से गया 2 बार में, 2 से 150, फिर 2 से चला गया 75 बार में। 15 के टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 75 कैरी 7। 15 के टेबल 7 में पढ़ देंगे 105, 105 में जोड़ देंगे 7, 112। ये आ गया आपका। अगर आप इसको यही रेशियो में बना रहे हैं तो लिखेंगे कि 8 इंटू एक्स आई इक्वल टू 600 रुपीज इंटू 15 मीटर्स। मान लेते हैं कि 8 मीटर क्लोथ का तो 600 रुपीज और 15 मीटर क्लोथ का तो एक्स ले लेंगे। तो एक्स इक्वल टू 615 बाई में 8 से ये चला गया आपका 75 बार में। तो 15 का टेबल 5 बार 75 का 5 कैरी 7, 15 का टेबल 6 बार 7 बार 105 में 7 प्लस करेंगे 125। आप ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 9 है, 10 है। आप एक एक करके कोशिश कीजिएगा 1 बाय 1 करके कि आप घर पर बनाइएगा। थैंक यू। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप इस पर पूछ सकते हैं 99 55 44 85 72 पर। थैंक यू।